नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में। तो आप लोग इस तथ्य पर दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य आपको परीक्षा में कामयाब सहायता प्रदान कर सके। तो देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था, जिसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी फुतवाते फिरोज शाही था। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों ध्यान रखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, तूती ए हिंद, यानी तूती ए हिंद। तूती ए हिंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। तूती ए हिंद के नाम से विख्यात कौन था? अमीर खुसरो था। तूती ए हिंद के नाम से कौन विख्यात विख्यात था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों जो है तूती ए हिंद के नाम से विख्यात था। इसका जन्म पटियाली एटा में हुआ था। कहाँ पे? पटियाली एटा में हुआ था। पटियाली एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। यह कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ क्या था? कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, वो कौन था? तो भारत में इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा जो था, क्या कौन था? इस्लामी शैली में मकबरा बलबन का मकबरा था। किसका था? बलबन का मकबरा था। बलबन का मकबरा दोस्तों जो है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ था। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना ध्यान रखिए दोस्तों, अल-बरूनी ने की थी। किसने? अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। अल-बरूनी अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, यानी नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने ध्यान रखिए दोस्तों, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की भाषा के विकास में, यानी किस भाषा में? खड़ी बोली की भाषा के विकास में उसने, यानी अमीर खुसरो ने अहम भूमिका निभाई थी। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख है? तो फतवा ए जहांदारी में, यानी फतवा ए जहांदारी। कौन सा? फतवा ए जहांदारी में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का वर्णन है। फतवा ए जहांदारी में आदर्श शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा का संरक्षण किया था? दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा का संरक्षण किया था। किसका? फारसी भाषा का संरक्षण किया था। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा का संरक्षण किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का, ध्यान रखिए, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो सितार को। किसको माना जाता है? सितार को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ध्यान रखिए दोस्तों,
कौन कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के गुरु शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये दोनों ऐसे दिल्ली के व्यक्ति थे जो 7 सुल्तानों के, कितने? 7 सुल्तानों के शासनकाल को अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। नवीन नवीन फारसी काव्य शैली, नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, कौन सी? सबक ए हिंदी, सबक ए हिंदी। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। किसका? संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? तो संगीत पर राजपूत शासक रचना किया था राणा कुंभा ने। किसने किया था? राणा कुंभा द्वारा। राणा कुंभा ने ध्यान रखिए दोस्तों, राणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी। यह राजपूत शासक था। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। किसको? लाहौर को। लाहौर ऐसा शहर है जो पाकिस्तान में है, फारसी भाषा के प्रयोग के लिए, फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार में प्रथम केंद्र के रूप माना जाता है। प्रथम केंद्र के रूप में लाहौर भाषा को माना जाता है। किसमें? फारसी भाषा के लिए। नेक्स्ट, सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को देखते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख या महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ध्यान रखिए दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बलबन का मकबरा जो है गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला, कौन सा? सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद और हजार सितून मस्जिद और हजार सितून, अलाई दरवाज़ा इत्यादि का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। ऊखा मस्जिद का निर्माण, ध्यान रखिए दोस्तों, ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। कौन? मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था।
तुगलकाबाद यानी तुगलकाबाद, कौन? तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, संगीत राज, संगीत राज का लेखक कौन है? तो संगीत राज का लेखक दोस्तों ध्यान रखिए राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ का रचना किया था, लेखक। रागमाला किसने लिखी थी? तो रागमाला ध्यान रखिए दोस्तों, रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। किसके द्वारा? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रागमाला ग्रंथ का रचना किया गया था। ताजुल मासीर यानी ताजुल मासीर का लेखक कौन है? तो ताजुल मासीर का लेखक हसन निजामी है। कौन है? हसन निजामी ताजुल मासीर का लेखक है। तारीख़ दिल्ली का लेखक कौन है? तारीख़ दिल्ली का लेखक दोस्तों ध्यान रखिए अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो तारीख़ लेखक का तारीख़ दिल्ली का लेखक खुसरो है। तारीख़ मोहम्मदी, कौन सा? तारीख़ मोहम्मदी का लेखक कौन है? तो तारीख़ मोहम्मदी का लेखक दोस्तों जो है मोहम्मद विहमद खान है। कौन? मोहम्मद विहमद खान है। विहमद खान। तारीख़ हिंद का लेखक कौन है? तो तारीख़ हिंद के लेखक जो हैं अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी द्वारा जो है तारीख़ हिंद की रचना की गई थी। तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद खां सरहिंदी। याहिया बिन अहमद खां सरहिंदी जो है तारीख़ मुबारक शाही का लेखक है। फतवा ए जहाँदारी की लेखक कौन है? तो फतवा ए जहाँदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी दोस्तों जो है फतवा ए जहाँदारी के लेखक हैं। खजाइनुल फतू का लेखक अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो द्वारा खजाइनुल फतू की रचना की गई थी। तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तारीख़ फिरोज शाही की रचना ध्यान रखिए दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा। शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा जो है तारीख़ फिरोज शाही की रचना की गई। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो तुगलकनामा जो है ध्यान रखिए दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया। फुतुहाते फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की गई थी। नेक्स्ट, तारीख़ यामनी यानी तारीख़ यामिनी की रचना किसने की थी? उत्तबी ने। किसने? उत्तबी ने तारीख़ यामिनी की रचना की थी। तबकाते नासरी की रचना किसने की थी? तो तबकाते नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज
उस सिराज ने की थी। मिनहाज उस सिराज के द्वारा तारीख पे तबकात नासी की रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा की गई थी। रहला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रहला ध्यान रखिए दोस्तों, रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता के द्वारा रहला लिखा गया था, यानी रहला इब्न बतूता की रचना है। एक बार पुनः देखिए, संगीत राज राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। रागमाला पुंडरीक विठल के द्वारा। ताजुल मासीर हसन निजामी के द्वारा। तारीख दिल्ली अपने आमिर खुसरो के द्वारा। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बेअहमद खान के द्वारा। तारीख हिंद की रचना अलबरूनी की थी। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बनी के द्वारा। खजानुल फतू अमीर खुसरो के द्वारा। तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। फतवाते फिरोजशाही फिरोज शाह के द्वारा। तारीख यामनी उत्बी के द्वारा। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा। और रहला दोस्तों जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। तो ये सारे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।